एक अजीब इत्तेफ़ाक था कि जब भी मेरी बीवी प्रेग्नेंट होती तो मेरा नौकर बहुत खुश दिखाई देता था और कहता, साहब मैं बाप बनने वाला हूँ। और जब मेरी बीवी की डिलीवरी का वक्त होता तो वह मेरे से छुट्टी मांगता और मुझे अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेकर जाना है। तो मैं हैरान हो जाता कि यह कैसा इत्तेफ़ाक है। एक दिन मैं बीवी को मायके छोड़कर आया, आधी रात को पानी पीने के लिए उठा तो नौकर के कमरे की लाइट जलती देखी। तो मैं हैरान रह गया। जब मैंने अंदर कदम रखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वहाँ तो मेरी शादी के 8 साल बाद मेरी बीवी ने मुझे जीवन की सबसे बड़ी खुशखबरी सुनाई। वो कहने लगी, कुंदन, मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनकर मेरे कानों पर विश्वास ही नहीं रहा था। मैंने कहा, रागिनी, यह तुम क्या कह रही हो? उसने कहा, सच में कुंदन, आप बाप बनने वाले हो। भगवान ने हमारी सुन ली है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में तो खुशी की लहर दौड़ने लगी। मैंने रागिनी को गले लगाते हुए कहा, रागिनी, तुमने आज मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। मैं कितना खुश हूँ यह शब्दों में बयान नहीं कर सकता। चलो मैं खुशखबरी माँ को बताते हैं। मैं रागिनी का हाथ पकड़कर हम दोनों माँ के पास गए। मैं माँ को यह बात बताने वाला था कि घर का वारिस आने वाला है। माँ ने मेरी तरफ हैरानी से देखा और कहा, तुम शादी टालने के लिए मेरे से झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा, नहीं माँ, यह सच है। यह खुशखबरी रागिनी ने मुझे अभी तुरंत ही दी है। मैं और रागिनी यहाँ यही बताने अब तो आपके पास आया था कि उसने पहले आप शुरू हो गई। माँ ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान का शुक्र अदा किया। मैं ऑफिस और मोहल्ले में मिठाई बांटकर घर आया तो देखा कि नौकर राजू बाहर में बैठा मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, क्या बात है राजू, तुम इतने खुश क्यों हो? तो वो कहने लगा, लो मिठाई खाओ, तुम भी मुंह मीठा करो। मैं फिर रागिनी के पास गया और वो मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, पता है रागिनी, हमारा नौकर राजू भी बाप बनने वाला है। इतना सुनते ही रागिनी के चेहरे का रंग उड़ गया था। मैंने कहा, क्या हुआ तुम्हें रागिनी, तुम परेशान सी क्यों लग रही हो? वह एकदम हकलाते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। प्रेगनेंसी में ऐसे ही होता है कभी कभी। मैंने कहा, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ और कि भगवान सबकी झोली में खुशियों से भर दे। उसके बाद तो हमारी ज़िंदगी ही बदल सी गई। शादी के 2 साल तक तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद लोगों ने हमसे बच्चे के लिए पूछ कर जीना हराम कर दी थी। मेरी माँ को तो लगता था कि रागिनी बांझ है, तो मुझे हमेशा दूसरी शादी करने के लिए परेशान किया करती थी। माँ की बात सुनकर रागिनी रोने लगती और मेरे से पूछती थी, कुंदन, आप मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? आप मेरी माँ की बात मान तो नहीं लोगे? कुंदन, मैं आपके बारे में जिंदा नहीं रह सकती। फिर मैं उसके कस्में खा खा कर विश्वास दिलाता था, नहीं रागिनी, मैं तुमको मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। मैंने रागिनी को इतना तक कह दिया, रागिनी, अगर हमें बच्चा नहीं हुआ तो हम बच्चा गोद ले लेंगे। खैर, अब मेरी ज़िंदगी में सुकून आ गया था। माँ ने मेरी दूसरी शादी के बारे में सोचना छोड़ दिया था। मैं जितना हो सके उतना रागिनी का ख्याल रखता था। 8 साल बाद हमारे घर में बच्चा आने वाला था, इसीलिए मैं पूरी सावधानी बरत रहा था। रागिनी को बेड से उतरने भी नहीं देता था। समय बीतता गया। अब रागिनी का पेट दिखने लगा था। एक दिन राजू मेरे पास आया और कहने लगा, साहब, आज मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने कहा, क्यों, सब ठीक तो है ना? उसने कहा, जी साहब, सब ठीक है। आज मेरी बीवी को लगता है डिलीवरी हो जाएगी। मैंने उसे कुछ पैसे देते हुए कहा, जाओ, अभी तुम्हारी ज़रूरत तुम्हारी बीवी को है। उसने कहा, साहब, हो सकता है आपकी मैडम की भी तबीयत ख़राब हो रही हो। आप एक बार उन्हें अपने कमरे में जाकर देख लो। मैं उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा दिया था, लेकिन उसके लहजे में कुछ ऐसा ज़रूर था जो मुझे चौंका दिया। वह मेरी बीवी की बहुत ज़्यादा चिंतित रहता था। मैं सिर हिलाकर अपने कमरे में आ गया। मैंने रागिनी को दर्द में तड़पते देखकर मैं हैरान रह गया। उसने कहा, कुंदन, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। मैं बोला, कब से दर्द हो रहा है तुम्हें? उसने कहा, 2 घंटे से। मैं आपके आने का इंतज़ार कर रही थी।
मेरे माथे पर बल पड़ गया। मैंने कहा, क्या मेरी गैर मौजूदगी में कमरे में कोई आया था क्या? मेरी बीवी अपना दर्द भूलकर मुझे देखने लगी। उसके चेहरे पे चिंता की लकीर साफ दिख रही थी। उसने बोला, नहीं, कोई नहीं आया था। मैंने अपने आप को कोसा। तभी मेरी बीवी बोलती है, कुंदन, तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब है और तुम उससे किस तरह के सवाल पूछ रहे हो? फिर मैं रागिनी को हॉस्पिटल लेकर गया। करीब 4 घंटे बाद नर्स एक नन्ही सी फूल को लेकर आई और कहने लगी, बधाई हो, बेटी हुई है। मैंने जब अपनी बेटी को गोद में लिया तो मैं बहुत खुश हुआ और खुशी से रोने लगा। वो वक्त भी कितना अजीब था, मुझे आज भी याद है। मैंने अपनी बेटी का नाम खुशी रखा क्योंकि वह खुशियाँ लेके आई थी हमारी ज़िंदगी में। और जब मुझे रागनी से मिलने की इजाज़त मिली तो मैं रागनी के पास गया। वो बहुत उदास होकर लेटी हुई थी। मैंने कहा, रागनी, आज का दिन तो खुशियाँ मनाने का है, फिर तुम इतनी उदास क्यों हो? उसने कहा, नहीं कुंदन, मैं दर्द में हूँ, उदास नहीं। तो मैं अब उसका पैर दबाने लगा। तब रागनी ने मुझसे कहा, कुंदन, हमारी बेटी हुई है तो कहीं ऐसा ना हो कि माँ आपको मैं फिर दूसरी शादी करने के लिए बोले। वो पोती को देख कर खुश नहीं होंगी, दुखी तो नहीं होंगी। मैंने कहा, नहीं रागनी, ऐसा कुछ नहीं है होगा, तुम चिंता मत करो। रागनी की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसीलिए दूसरे दिन हम लोग घर वापस आ गए। मेरी माँ बहुत खुश होकर रागनी और पोती को आरती उतारती और उन दोनों का स्वागत ढोल बजा के किया था और पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई थी। अगले दिन राजू हमारे यहाँ काम पर आ गया तो मैंने सोचा जाकर पूछता हूँ कि उसकी बीवी को बच्चे कैसे हैं। मैंने उससे जाकर पूछा, क्या हाल है राजू, सब ठीक है ना? उसने कहा, जी साहब, मुझे बेटा हुआ है। मैंने कहा, बधाई हो राजू। खुशी के आने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत बदल सी गई। ऑफिस से जल्दी घर आकर उसको पार्क में घुमाने ले जाता। वह पार्क में लगे फूलों को और उस पर बैठी तितलियों को देखकर बहुत खुश होती थी। वह झूले से बहुत डरती थी और छोटी छोटी किलकारियाँ मेरे मन में बहुत आती थी। शाम को मैं खुशी को लेकर घर आया तो रागिनी ने मैंने कहा, हमारी बेटी पार्क में ऐसे खुश होती है जैसे किसी माली की बेटी हो। मैंने ऐसे ही रागिनी को बोला था, लेकिन उसने मुझे बोला, आपके बोलने का मतलब क्या है? आपके बोलने का क्या लगता है? आपको क्या लगता है आपकी बीवी बदचलन है? मैंने कहा, रागिनी, मैंने तो ऐसे ही तुमसे बोला था, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर दो। वह चुपचाप लेट गई थी और मैं इस बात से बहुत परेशान हो गया कि मेरी बीवी ने कैसे सोच लिया कि मैं उस पर शक कर रहा हूँ। फिर मैं किसी काम से घर से बाहर निकल गया। मैं रागिनी को बता कर गया था कि 2 घंटे में वापस आ जाऊँगा, लेकिन काम जल्दी हो जाने के कारण 1 ही घंटे में वापस आ गया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी मुझे रागिनी की आवाज़ सुनाई दी। पता नहीं वो किससे बात कर रही थी और कह रही थी, पता है तुम्हें आज कुंदन खुशी को लेकर क्या बात कर रहे थे? वो कह रहे थे, खुशी तो माली की बेटी लगती है। मैंने एक झटके में दरवाज़ा खोला क्योंकि मैं जानना चाहता था कि रागिनी किससे बात कर रही है। सामने जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई क्योंकि आज वहाँ राजू खड़ा था। वो मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। रागिनी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राजू ने मुझसे हकलाते हुए कहा, मेरी बेटी की तबीयत खराब है तो उसको डॉक्टर को दिखाने के लिए कुछ पैसे मैडम से लेने आया था। तभी रागिनी ने अपने पर्स से कुछ पैसे राजू को देते हुए कहा। वह बोली, लो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा देना। वह पैसा लेकर कमरे से चला गया। रागिनी बहुत घबराई हुई थी। रागिनी की आवाज़ अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी। वह कैसे एक नौकर को खुलकर बात कर सकती है? मैं खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैं अपने मन में इस बात को हटाना चाहता था। खैर, वक्त ऐसे ही निकलता चला गया और खुशी अब 5 साल की हो गई थी तो रागिनी ने मुझे दोबारा खुशखबरी दी कि वो माँ बनने वाली है। मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मैं बच्चे के लिए तरस रहा था और भगवान ने मुझे खुशियाँ दे रहा था। मैं जब कमरे से बाहर आया तो मैंने देखा राजू गाना गुनगुना रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है राजू, तुम बहुत खुश नज़र आ रहे हो?
तो कहने लगा, साहब मैं फिर से बाप बनने वाला हूँ, मेरी बीवी पेट से है। मैंने हंसते हुए बोला, राजू ये कैसा इत्तेफाक है, मैं भी पापा बनने वाला हूँ, मेरी बीवी भी प्रेग्नेंट है। मेरी बात सुनकर वो एकदम मुंह बनाकर चुप हो गया। कुछ दिन बाद मेरी बीवी ने फिर से एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। अब मैं 2 बेटी का बाप बन गया था और जिस दिन मेरी बेटी हुई उसी दिन राजू की बीवी ने बच्चे को जन्म दिया था। कुछ दिन बाद मेरी बीवी मायके गई हुई थी। रात को मैंने बहुत ही डरावना सपना देखा जिसके कारण मेरी नींद खुल गई और मैं उठकर बैठ गया। मेरी माँ भी घर पर नहीं थी, किसी रिश्तेदार के यहाँ गई थी। घर पर सिर्फ मैं और राजू ही थे। राजू मेरे यहाँ अकेले रहता था, उसकी बीवी बच्चे सब गांव में रहते थे। फिर मैं सोने की कोशिश करने लगा लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं कमरे से निकलकर घूमने लगा। तभी मेरी नज़र राजू के कमरे की तरफ गई। उसके कमरे की लाइट चल रही थी। मैंने सोचा कहीं उसकी तबीयत तो नहीं खराब है, क्यों अब तक जाग रहा है, मैं जाकर देखता हूँ। मैंने जैसे ही उसके कमरे के दरवाजे पर तो देखा राजू फ़ोन पे अपनी पत्नी से बात कर रहा था और वो कह रहा था कि हमारी दोनों बेटियां कितनी खुश हैं और वो कितनी अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रही हैं। ऐसे ही कुछ पैसों के लिए हमने ना कितना अच्छा किया, हमने अपनी बेटियों को एक उज्जवल भविष्य दिया है। यह सुनकर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने सोचा आने दो रागनी को, मैं उसी से पूछूंगा। जब मैंने रागनी घर आई और मैंने उससे पूछा, रागनी मेरे पैरों में गिर गई थी और बोली, कुंदन मैं बहुत मजबूर थी, शादी के 8 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो मुझे ही दोस्त से ये ठहराया रहे थे, जबकि यह सब कुछ तो भगवान के हाथ में होता है। फिर मैं आपसे छुपकर डॉक्टर से अपना चेकअप करवाई तो पता चला कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती, लेकिन यह बात मैंने आपको नहीं बताई क्योंकि माँ तो आपको पहले से ही कहती थी, कुंदन तुम दूसरी शादी कर लो, रागनी बांझ है। तो मुझे लगा जैसे कि मैं आपको बताऊंगी तो आप मुझे छोड़ देंगे। फिर एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि राजू को ही पूछती हूँ, पैसे लेकर मुझे अपना बच्चा देगा क्या। मैंने इससे पूछा तो इसको मेरे ऊपर दया आ गई और इसने बच्चा देने के लिए हाँ कर दिया। फिर जब इसकी बीवी प्रेग्नेंट हुई तो मैंने आपको कह दिया कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और मुझे इसके लिए बहुत ही नाटक करना पड़ा था क्योंकि मेरे पेट कैसे दिखता, इसीलिए मैंने पेट वो ऊंचा दिखाने के लिए पेट में तकिया लगा कर रखी थी जिससे कि आप सबको शक नहीं हो मेरे ऊपर। और जिस हॉस्पिटल में मैं खुशी हुई थी उस हॉस्पिटल में राजू कोई पत्नी भी गई थी डिलीवरी के लिए, तो उसको बेटी हुई और तुरंत बाद ही राजू ने अपना बच्चा हमें दे दिया और राजू खाली हाथ घर वापस लौट आया। दूसरी बेटी के टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था। मैंने कहा, रागनी मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम बच्चा गोद ले लेंगे, पर तुमको मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, रागनी तुमने जो किया बहुत अच्छा किया, पर तुमने इस बात की शिकायत है कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। रागनी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो कुंदन, हम दोनों लड़कियों को अपने पास रखेंगे ना। मैंने कहा, हाँ ये हमारी बेटियां हैं तो हमारे पास ही रहेंगी। तो वो कहने, और कहाँ रहेंगी। रागनी ने यह बात सुनकर खुशी से रोने लगी। राजू का मैं हमेशा ही आभारी रहूँगा जिसने हमारी खुशी के लिए अपने कलेजे का टुकड़े को मुझे दे दिया। आप लोगों को इस कहानी के बारे में क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आपका पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।